नमस्कार। आप सबका अपने चैनल अमृत योग संजीवनी पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे आप आज, और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो साधक हमारे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि जानकारी कैसी लगती है आप लोगों को और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इसमें कंजूसी न करिएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। मात्र उन बिंदुओं पे बात करेंगे जिनसे हमारा शरीर निरोगी और स्वस्थ रहेगा हमेशा। उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारी 3 नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, जिनका हमारे 5 तत्व से संबंध रहता है। तो आज हम उसी 3 तत्व पे बात करेंगे, जल तत्व और अग्नि तत्व, वायु तत्व। 3 की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में होती है। गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है, तो इसमें सावधानियां रखना पड़ेगा। जल की महत्वपूर्ण भूमिका कि सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 2.5 से 3, 3.5, 4 लीटर पानी अवश्य पीजिए। रुक रुक कर पीजिए, इकट्ठा न पीजिए। एक एक गिलास का नियम के हिसाब से आप सब लोग उसका पालन करिए। इकट्ठा 1 लीटर, आधा लीटर इस तरह से पीने की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग, क्योंकि इससे हमारी किडनी की सुरक्षा होती है। अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमारी किडनी जल्दी ही वो निष्क्रिय होने लगती है। तमाम प्रकार के आजकल किडनी के मर्ज बहुत चल रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां, डायलिसिस की परेशानी, ये सब आती रहती हैं। तो आप लोग जब संतुलन में रह के संतुलन बनाए रखेंगे अपने शरीर के खान पान का, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके लिए योगासन हम बताते ही हैं किडनी के लिए। तो किडनी सुरक्षित रहेगी तो हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा। और उसके बाद फिर वायु तत्व जो हमारा प्राण संचार है, जो हमारी सांसें हैं, उसका मजबूती से पालन करना। चूँकि वही मेन चीज़ वो है कि जो हमारे प्राण का संचार पूरे शरीर में हमारे 7 चक्रों को, पंच प्राणों को जागृत करती है। रोम रोम छिद्रों में ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड की सप्लाई उसी की देन होती है। तो प्राण ऊर्जा, वायु तत्व का संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग लंबी गहरी सांसें दिन में 10 मिनट, 15 मिनट इसका संचालन जरूर करें। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को मार्गदर्शन दिया था, लेकिन यह है कि आप लोग इसका पालन करिए। जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग इसका सहजता से पालन करेंगे। और अग्नि तत्व का, जो हमारे पाचन संबंधी सारा कार्य उसी का रहता है, सूर्य नाड़ी का, वो हमारा सूर्य नाड़ी जो है हमारे शरीर में बल प्रदान करती है और कार्य के लिए एक्टिव करती है। चंद्र नाड़ी जो है उसका बैलेंस देती है। जैसे थके हारे कहीं से भी आओ तो थोड़ा लंबी गहरी सांसें जब लेते छोड़ते रहोगे या लेते छोड़ते हैं तो हमारे शरीर को रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसके संबंध में ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आप लोग जब इसको समझोगे बाखूबी, साधना में साधोगे, तो ये आपके शरीर को 100% फायदा देगा, लाभ देगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। खान पान में जो बाहरी चीज़ें हैं उनका सेवन कतई नहीं करिए, क्योंकि आजकल उसी से तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आ रही हैं। मैदा, चीनी, नमक, रिफाइनरी, इनका प्रयोग बहुत कम करिए, ना के बराबर करिए। और खान पान में जैसे आटे का सेवन, गेहूं का आटा का सेवन अमूमन सभी लोग वही कर ही रहे हैं। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा बदलाव करिएगा, मिलेट का प्रयोग करें, मिला जुला अनाज खाइए, मोटे अनाज, जौ, चना, रागी, बाजरा, गेहूं, मक्का इत्यादि सब उसमें मिक्स करके खाइए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में अच्छी सी सारी विटामिन पूर्ति होगी और अच्छे से सारा शरीर रहेगा, हाजमा शक्ति अच्छी रहेगी। और जब हाजमा हमारा, पाचन शक्ति ठीक रहेगी, अग्नि केंद्र जो हमारा होता है पाचन नाभि का क्षेत्र, वहाँ पे
मजबूती रहेगी, सारा पाचन क्रिया हमारी अच्छी रहेगी, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग इसका बखूबी ध्यान रखेंगे। और खान पान के लिए अपने जो मान लीजिए ये चीज़ें खाने का मन ही हो रहा है, आजकल सब जीभ हमारी बहुत चटोरी हो गई है, मानती नहीं है, तो इसके लिए आप सब लोग घर पे लाके अपना सारी चीज़ें घर पे मुहैया करके अच्छे से बनाइए। घर पे सात्विक भोजन का प्रयोग करें। और साग सब्जियां, जो हमारे हरी साग सब्जियां, मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, उनका बखूबी सेवन करिए। सलाद का सेवन करिए। और मेवा के क्षेत्र में जो काजू बादाम अखरोट पिस्ता, इन सब का सेवन बच्चों को कराइए, अपना करिए। अंजीर का सेवन करिए। तो क्या इन सब सारी चीज़ों की कमी नहीं रहती है, लेकिन यही है कि मतलब मन है कि मानता नहीं, तो उसको तो मनाना पड़ेगा ना। अगर शरीर को अपने आप को स्वस्थ रखना है तो ये सब जानकारी आप लोगों को रखनी पड़ेगी और वही पालन करना होगा, जिससे शरीर पूरा स्वस्थ रहे। तो अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब समझ ही रहे हो कि सारा धन हमारे पास है। क्योंकि शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। परिवार हमारा सबसे बड़ा धन होता है। अगर वो स्वस्थ है तो सारी क्रियाएं हमारी अच्छी रहेंगी। परिवार में अगर एक लोगों की तबीयत गड़बड़ हो जाती है या खराब हो जाती है, अच्छे से गंभीर कोई दिक्कत हो जाती है, तो पूरा परिवार हमारा उसी के पीछे परेशान हो जाता है और पैसा भी खर्च होता है। आजकल आप लोग मेडिकल क्षेत्र का सब कुछ जान ही रहे हैं कि गंभीर बीमारियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन वही है कि जब अपने आप से अंदर की अपनी इम्यूनिटी पावर, अपनी जो प्राण शक्ति का संचार है, उसको आप समझिए। क्योंकि सारी चीज़ें उसी से होती हैं, मैनेज उसी से होंगी। जैसे हमारा मन, उसी हिसाब से सारा तन रहता है। तो जब मन में अच्छी बातें रहेंगी, आहार विचार वाणी अच्छा रहेगा हमारा, तो सारी चीज़ें हमारी अच्छी रहेंगी। इसका बहुत ध्यान देना है। ये कहने सुनने के लिए बातें नहीं हैं, आप लोग इसका पालन करिएगा अच्छे से। क्योंकि हमारी आत्मा, जो हमारा हार्ट है, दिल है, हमारी सोल है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सारी बातें ब्रह्मांड का अथाह सागर, सारी जानकारी इसमें होती है, दिमाग में होती है। लेकिन जब उसको अच्छे से गहराई से पालन किया जाएगा सारी चीज़ों का, तो वो अपने आप काम करती हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वही शरीर में हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप लोग जो देखते हो, जो सुनते हो, जो करते हो, इस पे हमेशा विचार किया करिए कि हम अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। ये हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं जिससे 10 लोगों का नुकसान हो रहा है, उस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी तो खान पान संतुलन, ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और योगा मेडिटेशन के क्षेत्र में आप लोग अनुलोम विलोम 10 मिनट कम से कम रोज डेली जरूर किया करें। चूँकि नाड़ी तंत्र, प्राण तंत्र का संचालन जब वो बेहतर रहेगा, सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। और खान पान पे पानी का विशेष ध्यान दीजिए। सुबह से लेकर सुबह से ज़्यादा पानी पीना शुरू करिए और जैसे जैसे दिन ढलता जाए वैसे वैसे पानी की मात्रा कम कर दीजिए। कुल मिला के 3 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर तक पानी का उपयोग बराबर करिए। क्योंकि और पेशाब भी, जैसे जो हमारा तमाम टॉक्सिन और वो सब रिफाइन वो करके छान के किडनी हमारी शुद्ध करती है सारे रक्त को और संचार को। तो उसका तभी वो अच्छे से काम करेगी जब उसको भी अच्छे से खुराक मिलती रहेगी। तो इसका ध्यान दीजिए। और खान पान में हमेशा अच्छे से खान पान करिए। पहले सलाद और ये सब की मात्रा लीजिए, उसके बाद भोजन करिए। भोजन की अधिकता न करिए, किसी चीज़ की संतुलन मात्रा में रखिए सब कुछ। आप देखेंगे आपका हाजमा सिस्टम ठीक रहेगा, सारी क्रियाएं ठीक रहेंगी। और सोने से पहले, जैसे भोजन के बाद वज्रासन की स्थिति में आप लोग 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इसका अभ्यास बनाइए। उसके बाद फिर कदम ताल, जैसे टहलना है 100-200 कदम टहल लीजिए। नहीं टहलना है, नहीं टहल पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं या किसी भी कारण से, तो आप लोग कदम ताल कर लीजिए। कदम ताल, पैरों को आराम से खड़े होकर कदम ताल धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट कर लेंगे, आपका सारा सिस्टम अच्छा रहेगा। और सोने से पहले शवासन योग निद्रा का पालन अवश्य करें। क्योंकि उसी से हमारे सारे शरीर में प्राण का संचार, पूरी वायु का संचार, प्राण संचार, सांसों का संचार पूरे नस नस में होता है, रोम रोम छिद्रों में होता है। तो आप लोग इसका जब पालन करेंगे अच्छे से, तो सारी क्रिया आपकी अच्छी रहेगी।
तो हमें उम्मीद है कि ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।